हनुमानगढ़ की टिब्बी से बड़ी खबर है। राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का मामला। टिब्बी में माहौल फिलहाल शांतिपूर्ण बना हुआ है। टिब्बी में आज भी इंटरनेट सेवा बंद है। फैक्ट्री परिसर में पुलिस जाब्ता मौजूद है। टिब्बी के गुरुद्वारा में मंत्रणा कर रहे हैं किसान। 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर महापंचायत की तैयारियां हैं। महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। तो देखिए, टिब्बी बवाल के बाद प्रशासन यहां पर पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और शांति व्यवस्था इस वक्त कायम है। राकेश टिकैत सहित कई बड़े किसान नेता जो हैं अब शामिल होने वाले हैं, क्योंकि महापंचायत किसानों के द्वारा की जानी है। एकमात्र कारण है कि ये फैक्ट्री यहाँ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है, जिससे हमारे भूमिगत जल का ये बहुत ज्यादा दोहन करेगा। क्योंकि ये 1320 के एलपीडी क्षमता का प्लांट है, जिसका मतलब ये है कि ये 13,20,000 लीटर एथेनॉल डेली उत्पादन होगा। उसके लिए कितना भूजल चाहिए, क्योंकि 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 20 लीटर से लेकर 50 लीटर तक पानी लगता है। अगर ये 13,20,000 लीटर डेली इथेनॉल यहाँ बनेगा तो कितना भूजल चाहिए। और हनुमानगढ़ जिला पूरे राजस्थान में खेती के लिए सिरमौर है, और उसमें भी ये टिब्बी का जो क्षेत्र है, राइस बेल्ट है, 3 फसलें यहाँ किसान लेता है। उस भूमि पर इस प्रकार की फैक्ट्री यहाँ लाके स्थापित करने का मतलब क्या है। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के राठीखेड़ा गांव में 3 दिन पूर्व फैक्ट्री परिसर में आगजनी की घटना हुई थी। किसानों ने टिब्बी में महापंचायत बुलाई थी। उसके बाद किसानों ने राठीखेड़ा की तरफ कूच किया था और फैक्ट्री परिसर में घुसकर आगजनी की थी। आप देख सकते हैं कि ये वो कारें हैं जो उनके द्वारा जलाई गई थी। इसके पीछे वो बाइक भी खड़े हैं जिनको जलाया गया था, और इस तरफ जो है पूरा पुलिस जाब्ता पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ये वो फैक्ट्री परिसर है जहां एथेनॉल की फैक्ट्री लगनी थी। फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस जाब्ता पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है, और तीसरे दिन भी टिब्बी के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। हालांकि किसानों के द्वारा 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर महापंचायत बुलाने का ऐलान किया गया, और उनका दावा है कि इस महापंचायत में कई किसान यूनियन, कई संगठन, राकेश टिकैत जैसे बड़े किसान नेता भी इसमें शामिल होंगे। अब 17 दिसंबर को जो महापंचायत हो रही है उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, और वहीं किसानों का भी ये कहना है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा, और 17 दिसंबर को भारी संख्या में जो है किसान हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचेंगे। राजू रामगढ़िया, न्यूज 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। ब्यावर के पाली एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। रायपुर थाने के पिपलिया चौकी प्रभारी ट्रैप किए गए। 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। एसीबी की टीम को देख भागने का प्रयास किया था, गिरने से पैर में चोट लगी है। एएसआई बागाराम से टीम कर रही है पूछताछ। पाली एसीबी की टीम ने ये कार्रवाई की है। तो ब्यावर में पाली एसीबी का ये एक्शन देखने को मिला है। रायपुर थाने के पिपलिया चौकी प्रभारी ट्रैप किए गए। 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम को देखकर भागने का प्रयास किया था। एएसआई भगाराम से टीम पूछताछ करने में जुटी हुई है। रायपुर थाने के पिपलिया चौकी प्रभारी हैं। रिश्वत के मामले में ट्रैप किया गया। 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। अजमेर के रामगंज इलाके में जमीन का झगड़ा इतना बढ़ गया कि 2 परिवारों में जमकर बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के 30 से 40 लोग इकट्ठा होकर दूसरे पक्ष के घर पहुंच गए और ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू कर दी। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा दिया। वहीं कई लोग घायल होने की भी जानकारी मिली है। घटना के बाद पूरी तरह से इलाके में दहशत का माहौल है। ये रिपोर्ट देखिए। जमीन के लिए महाभारत, जमकर बवाल, परिवार में उबाल, जमीन की लड़ाई पत्थरबाजी पर आई। ये तस्वीरें अजमेर के रामगंज इलाके की हैं, जहां जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दरअसल अजय नगर गुर्जर व्यास इलाके में 2 पक्षों के बीच लाठी भाटा जंग छिड़ी। इस दौरान दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए और कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों के कांच टूट गए। घटना से कॉलोनी में दहशत फैल गई।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे 30 से 40 लोगों की भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान पूरा इलाका कुछ देर के लिए मानो युद्ध का मैदान बन गया। हमले के दौरान लोग इतने सहम गए कि उन्हें घरों के अंदर छिपकर जान बचानी पड़ी। कई पत्थर छत तक जा पहुँचे और घरों के कमरों तक गिरे। मामले की जानकारी मिलते ही रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, हालात का जायजा लिया और भीड़ को तितर-बितर किया। करीब 6 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ जारी है। महेश गुर्जर का पक्ष आरोप लगा रहा है कि सुबह से प्लॉट पर कब्जे की कोशिश चल रही थी। पुलिस आई, समझाया, लेकिन कुछ देर बाद हमला हो गया। सुबह हमारा प्लॉट था, हमारी रजिस्ट्री थी, उस रजिस्ट्री पे वो प्लॉट पे इन लोगों ने पत्थर डाल दिए। किसने? दीपू गुजर ने और दीपू गुजर, विष्णु गुजर, उनकी टीम ने पत्थर डाल दिए। हमारे घर पे फोन आता है कि आपके प्लॉट पे पत्थर डाल दिए, तो मेरे भाई जाता है, तो वहाँ पर वो फिर समझा बुझा के आए। आदमी लोग हमारे सब चले गए, हम औरतें घर पे अकेली थी और इन्होंने आके हमारे घर पे अंदर घुसकर हमला कर दिया। खिड़की कांच फोड़ दिए, गाड़ियों के कांच फोड़ दिए, औरतों के लगी, बच्चों के लगी। उधर दूसरा पक्ष उल्टा आरोप लगा रहा है कि सुबह से ही उकसाया गया था और उन्होंने पहले ही शिकायत दे रखी थी। वो जमीन हमने ये भाई साहब को एग्रीमेंट किया, इनके सिवाय हमने आज तक किसी को एग्रीमेंट नहीं किया। तो सवेरे पत्थर डले, यहाँ पे बजरी डली, तो मैं आई वहाँ पे, मैंने कहा ये काम कौन चालू कर रहा है? तो बोले हमारी जमीन है। मैंने कहा ये कोई सरकारी जमीन थोड़ी जो काम चालू कर रहे हो। तो बोलिए तो काम चालू करो। मैंने कहा बंद करो काम। उसके बावजूद मैंने भाई साहब को भी फोन किया, तो भाई साहब बोला भी आता हूँ। उसके अलावा वो आदमी पहुंच गए यहाँ पे, इसका क्या नाम है पता नहीं, दीपू करके कोई नाम है। तो वो बोल रहा, बोले काम चालू करो तुम, तो मैं देखता हूँ कौन। अब शब्द गालियां पकड़ने लग गया और मेरे ऊपर पत्थर लेकर के भागने लगा। दोनों ही पक्ष प्लॉट्स को अपना बता रहे हैं। हालांकि पुलिस को एक भी वैध दस्तावेज नहीं मिले। करीब 6 लोग हिरासत में हैं और जांच जारी है। 2 पक्ष थे, वो एक प्लॉट को लेकर के उनको अपना अपना दावा प्रस्तुत कर रहे थे। इसको लेकर के दोनों में मारपीट हुई थी और दोनों का कहना है कि प्लॉट हमारा है, लेकिन दोनों की तरफ से कोई उनका दस्तावेज पेश नहीं किए गए और हम उसमें जांच कर रहे हैं। अजय नगर में पत्थरों से सजा ये संघर्ष सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं, बल्कि अंधी दुश्मनी का नतीजा है। पुलिस हिरासत के लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन इलाके में फैली दहशत अब भी लोगों के चेहरों पर साफ दिख रही है। बहरहाल कौन सच बोल रहा है और किसने हमला कराया, ये अब पुलिस जांच में ही सामने आ पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। प्रदेश में बीजेपी सरकार की दूसरी सालगिरह पर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 साल की उपलब्धियों को बताया है। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, मंत्री जोगाराम पटेल मौजूद रहे। सीएम भजनलाल ने कहा कि हम हमारे दायित्व को अच्छे से समझते हैं। हमने 70% वादों को पूरा किया, जो वायदे किए थे उन पर खरा उतरने का काम किया। साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस ने हर घर नल प्रोजेक्ट तक को भी नहीं छोड़ा। यमुना के पानी के लिए वायदे किए, लेकिन किया कुछ नहीं। क्योंकि जिस भरोसे के साथ 2 साल पहले राजस्थान की जनता ने हमारी सरकार बनाई, हम कहना चाहते हैं जिस संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता के बीच में गए थे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो 70% के लगभग हमने वायदे पूरे किए हैं। मित्रों, प्रदेश की जनता की जो उम्मीद थी उन पर खरा उतरने का काम हमने किया है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष सुशासन और विकास और विश्वास के 2 वर्ष हैं, जिन्होंने प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए ठोस शुरुआत की थी। प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए शहर से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचल तक विकास रथ रवाना होंगे, जो सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। पंचायती राज मंत्री
मदन दिलावर, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने फीता काटकर इन विकास रथों का अवलोकन किया। ये विकास रथ जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे और सरकार की योजना का प्रचार प्रसार करेंगे। इस दौरान मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि ये पिछले 2 सालों में सरकार ने अनगिनत काम किए हैं, जिसके चलते जनता खुश है। तो वहीं मंत्री गौतम दत्त ने सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को शपथ दिलाई। आज हमारे मुख्यमंत्री जी जयपुर से इसको रवाना करेंगे और 2 साल में हमारी राजस्थान सरकार ने जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो इन 2 सालों में विकास कार्य किए हैं, विकास कार्यों को नीचे तक हम उनको इन रथों के माध्यम से लोगों को जानकारी देंगे। हमारी सरकार ने जिस प्रकार से इस कोटा जिले के लिए विकास के काम किए बहुत सबके सामने है। जो कोटा की बहुत लंबे समय से डिमांड थी, कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की, उस डिमांड को भी आदरणीय बिरला साहब ने दिल्ली में प्रयास किया और राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके उसको धरातल पे लाने का काम कर रहे हैं। झालावाड़ के भालता कस्बे में स्थित नृसिंह मंदिर समिति की दुकानों पर कब्जे का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मंदिर की दुकानों पर कब्जे के विरोध में ग्रामीणों ने कब्जा हटाने की मांग को लेकर आज तीसरे दिन भी भालता कस्बा बंद रखा और कस्बे में नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर विरोध जताया। लेकिन अब तक प्रशासन ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते ग्रामीणों में प्रशासन के रवैये को लेकर भारी रोष है। दुकानें चाहिए मंदिर की खाली, जब तक दुकानें खाली नहीं होगी जब तक गांव नहीं खुलेगा। नरसिंह मंदिर के अंडर में 36 दुकानें हैं समिति की, समिति है गांव की समिति है, इसमें 36 दुकानें हैं। 36 दुकानें ही भाड़े पर दे रखी हैं और ये मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस कार्य के लिए हम दुकानों वालों से जो भाड़ा बनता है जो भी कुछ वो लिया सबसे, और 2 दुकानें यहाँ फूल सिंह जी गुजर नाम से सरपंच है, उन्होंने दे रखी हमने, समिति वालों ने, गाँव वालों ने। तो